अब हम उन सब पर उनके इलाकों में हमला करेंगे। सब लोग अलग अलग ग्रोह बनाकर निकलेंगे और पहले से मुकर्रर जगहों पर जमा होंगे। इस तरह हम दुश्मन को भी कई हिस्सों में बांट देंगे। हालांकि हमारे फौजी लश्कर अलग जगहों पर जमा है, जैसा कि मैंने कहा। दुश्मनों से अलग हमारे लोग एक दूसरे से मुसलसल राब्ता रखेंगे। इसके लिए हमने उनमें और मदीना के लोगों के बीच फौरी तौर पर पैगामात का सिलसिला शुरू किया है, ताकि मुझे और मेरे साथियों को मुसलसल हालातों की जानकारी मिलती रहे। और तुम अबू सुलेमान और खालिद इब्न अल वलीद मरकजी सिपह सालार होंगे। आप न सिर्फ अपनी फौजी दस्तों के बल्कि सारे फौजी लश्करों के भी सिपह सालार रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती कि खलीफतुर रसूलुल्लाह आपके साथ साथ मुझे भी जंग पर जाने की इजाजत दे देते। आपकी जरूरत यहां पर ज्यादा है उमर। हम आपको जंग में मायूस ना होने देंगे, यकीन रखें। अल्लाह आपके साथ है, वो जरूर आपको हिम्मत देगा और आपकी मदद करेगा। जहां तक फतेह की बात है, अल्लाह का वादा यकीनन सच साबित होगा। अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमने बड़े बड़े वाकयात देख लिए। आज से ठीक 24 साल पहले हम जाहिलियत में मुब्तला थे। तब अल्लाह ने अपना रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अकेले थे, फिर मुट्ठी भर लोग इस्लाम में रुजू हुए और नबी बशारत देते रहे और खबरदार करते रहे, और कौम नापसंद करती रही और इनकार करती रही। मैं आज भी दारुन नदवा की वो आवाजें सुन सकता हूं, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन आज आपकी कही हर एक बात सच हो रही है और अल्लाह बाकी काम भी पूरा करेगा। फारस और शाम, फिर दीन सारी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन हालांकि मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस वक्त को कौन अपनी आंखों से देख पाएगा और कौन उससे पहले अल्लाह के पास चला जाएगा। अब आप लोग थोड़ा आराम कर लें। कल आपको खालिद के लश्कर के साथ जाना है। वो ना तो खुद सोता है और ना ही किसी को सोने देता है। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में ले और तुम्हारे अमालों को भी। अब अल्लाह ही तुम्हारा निगहबान है। आज तुम्हारे नेज़े का वक्त आ चुका है वाशी। अल्लाह की राह में इसका इस्तेमाल करना और खुदा की उस ज़ात से ना उम्मीद ना होना। सिर्फ काफिर ही उसकी ज़ात से ना उम्मीद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन तमाम अवाम और ख़ास लोगों के नाम जिनको ये पैगाम पहुंच जाए, चाहे वो इस्लाम पर कायम हो या छोड़ चुके हों। मैंने आपके लिए एक लश्कर भेजा है जिसमें मुहाजिरीन, अंसार और ताबईन और बाएहसान लोग हैं। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह की दावत देने से पहले
किसी से जंग ना करना। जो कोई भी इस पर राजी हो उसको कबूल किया जाए और उसकी मदद की जाए, और जो कोई भी इनकार करता है उससे जंग करो। दोनों लश्कर आमने सामने हैं। अब क्या हुक्म है आपका? जिब्रील ने वादा किया है कि शानदार वही लाएंगे जिससे मैं बीमारों को शिफा दूंगा। बस उसी का इंतजार है। और तुम लोग आगे बढ़ो और मुकाबला करो जब तक वो मैदान छोड़कर ना भाग जाएं। सालिम, अजान दे दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या किसी ने उनकी तरफ से अजान की आवाज सुनी? अल्लाहुम्मा ना। तो फिर अल्लाह गवाह है, हम जो कर सकते थे हमने किया। तो फिर अल्लाह के फजल से हमला करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमला। क्या है जिब्रील? हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा
तुम्हारे पास भी उनके जैसी एक चक्की होगी और एक ऐसी कहानी जो तुम लोग कभी ना भूल पाओगे। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अल्लाह भी जान गया होगा कि तुम्हारे साथ भी कभी ना भूलने वाला वाकया पेश आएगा। भागो भागो यहाँ से, अपने ऊंट पर चलो नवार। या बनी फजारा, तुम लोग भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! हमने उनैना इब्ने हस्न को पकड़ लिया है, हम उसे लेकर आ रहे हैं। उवैना इब्न हुस्न, आखिरकार अल्लाह ने तुझे हमारे हवाले कर ही दिया। अल्लाह के दुश्मन अजय के पास इसको पकड़ा है और वो झूठा तुलेहा, वो भाग गया। तुम्हारा नबी कहाँ भाग गया? नहीं मालूम, मगर इतना जरूर पता है कि वो एक झूठा और मक्कार है। और फिर भी तुम उसकी इताअत करते रहे। जंग के लिए वो जरूरी था। लोगों में सबसे बड़ा शैतान वही बेवकूफ है जिसकी लोग इताअत करते हैं। इसे इसके लोगों के साथ जंजीरों से बांध दो।